एग्जाम्पल नंबर 5 वहाँ पर है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 6 पहुँचे थे। सिक्स का फर्स्ट क्या करना है, एडिशन करना है। तो 5m इन ब्रैकेट 3 माइनस m एंड 6m स्क्वेयर माइनस 30m। ओके, इन दोनों का एडिशन करना है। तो पेज नंबर 145। ओके, 6m स्क्वेयर माइनस 30m। ओके, 5m अब बाइनोमियल का मोनोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा। 5m इंटू 3 माइनस 5m इंटू m। ओके, फर्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ एंड सेकेंड इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर 6m स्क्वेयर माइनस 13m। 5 3 जा 15, 15m माइनस 5 एज इट इज m इंटू m, यानी वो हो जाएगा m स्क्वेयर प्लस 6m स्क्वेयर माइनस 13m। अब m स्क्वेयर यानी कि ये लाइक टर्म है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो क्या हो जाएगा उन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 6 में से 5 जाएगा तो 1 एंड बड़ा कौन है दोनों में से, 6 है, तो प्लस आएगा प्लस m स्क्वेयर। प्लस की साइन लिखोगे या नहीं लिखोगे चलेगा, माइनस की लिखनी पड़ेगी। अब 15m है एंड माइनस 13m है, प्लस और माइनस है तो प्लस 2m। ओके, दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन। 15 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बनेगा 2m। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें m स्क्वेयर प्लस 2m। इसी का सेकंड पार्ट है। फोर वाई इन ब्रैकेट 3y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 7 एंड 2 इन ब्रैकेट y क्यूब माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 5। ओके, इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोनोनोमियल का ट्रिनोमियल के साथ ट्राइनोमियल के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 4y इंटू इन ब्रैकेट 3y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 7 प्लस 2 इन ब्रैकेट y क्यूब माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 5। ओके, अब ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जैसा ही होगा। फर्स्ट 4y का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, फिर 4y का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ एंड 4y का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, उस तरह से होगा। तो 4y इंटू 3y स्क्वेयर प्लस 4y इंटू 5y फिर माइनस 4y इंटू 7। ओके, 1 बाय 1 सभी के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। टू इंटू वाई क्यूब माइनस 2 इंटू 4y स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 5। ओके, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके तो 4 3 जा 12, y कितनी बार हो रहा है, y स्क्वायर एंड y, यानी कि टोटल 3 बार y हो रहा है, तो y क्यूब प्लस 4 5 जा 20 y इंटू y, यानी ये हो जाएगा y स्क्वेयर माइनस 4 7 जा 28 एंड y एज इट इज प्लस 2y क्यूब 4 2 जा
8y² एंड 4 2 5 10। ओके, अब y³ वाला कितने स्टेप है, तो यहाँ पर और यहाँ पर है, दोनों ही प्लस है, तो डायरेक्टली अगर आपको आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो। 12y³ प्लस 2y³ यानी कि 12 + 2 कितने हो गए 14y³। ओके, एडिशन है यानी कि उसके पावर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो पावर चेंज होता, पर यहाँ पर बीच में किसकी साइन है, एडिशन की, तो वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो आगे कोएफिशिएंट है वही बढ़ेगा। y² वाला है तो 20y² माइनस 8y², तो 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आंसर बनेगा 12y²। अब y वाली कोई टर्म नहीं है तो हम लिख देंगे 28y + 10, यही होगा आंसर। ओके, 1 स्टेप मैंने इसमें से निकाल दिया है, कौन सा कि लाइक टर्म है उसको एक साइड कर लो, फिर उसका आगे जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो करो। पर मैंने डायरेक्टली कर लिया है कि ये वाला है उसके साथ ये हो रहा है, तो उसका हो गया 40, फिर 20 एंड 8 है तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें मिला 12। 20y एज इट इज़ एंड 10 भी एज इट इज़। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो इसका। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके मैम, जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही क्या करेंगे अब सब्ट्रैक्शन। सब प्लस के जगह पर क्या आएगा माइनस, एंड सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एडिशन तो ईजी रहेगा एंड सब्ट्रैक्शन में जो साइन है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पर चेंज हो रही है साइन। सेवंथ सम एग्जाम्पल है, सब्ट्रैक्ट 3pq इन ब्रैकेट p minus q फ्रॉम 2pq इन ब्रैकेट p plus q। ओके, सब्ट्रैक्शन करना है, किसमें से निकालना है 2pq में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो फर्स्ट जो ये वाली टर्म है उसको हम आगे लिखेंगे। ओके, बुक में जो मेथड है वो भी राइट है, पर जो इन जनरल आप आगे जैसे जैसे जाओगे तो यही मेथड आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जो मैं अभी करा रहा हूँ ना वही मेथड से सब सम आप सोल्व करोगे। ओके, ये वाली सिर्फ यहाँ तक ही चलेगी, पर जो मैं अभी करा रहा हूँ वो आगे भी काम में आएगी आपको। बीच में किसकी साइन आएगी सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। ओके, क्योंकि साइन जब हम चेंज करें तो इजीली कर पाए, कोई हमें दिक्कत ना हो। अब आगे जो भी है ओके उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2pq तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा हो रहा है, फर्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ एंड इसका मल्टीप्लिकेशन q के साथ। तो 2pq इंटू p प्लस 2pq इंटू q। ओके, माइनस अभी ब्रैकेट हम नहीं तोड़ेंगे, ब्रैकेट जो है वो ओपन नहीं करेंगे, फर्स्ट जो अंदर है उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि किस तरह से हो रहा है वो। तो 3pq इंटू p माइनस 3pq इंटू q। ओके, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन था जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। अब मल्टीप्लीकाई करेंगे तो p कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो p का स्क्वायर हो जाएगा 2p² q प्लस यहाँ पर q कितनी बार है 2 बार है तो 2pq²। ओके, अभी भी हम ऐसे ही रखेंगे इसको, फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो p कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 3p² q माइनस
क्यू 2 बार आ रहा है तो 3pq²। अब 2p² प्लस 2pq², ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस होगा वो माइनस एंड माइनस होगा वो प्लस, माइनस 3p²q माइनस माइनस विल बी प्लस 3pq²। ओके, अब p²q एंड ये दोनों लाइक टर्म है। ओके, 3 एक माइनस है, एक दूसरा प्लस है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, एंड बड़ा कौन है दोनों में 3 है, तो माइनस वाली साइन आएगी, माइनस p²q प्लस 3 प्लस 2 दोनों ही प्लस है तो ये होगा एडिशन, प्लस 5pq²। ओके, ये होगा हमारा आंसर। ओके, यही मेथड से अभी आप ट्राई करोगे तो फिर आगे आगे जब पढ़ोगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे सभी एल्जेब्रिक इक्वेशन जितने भी है वो। ओके, किसी को डाउट है इसमें? ओके, यस ओके, मैं बाद में करा दूंगा, अभी जो लास्ट में 10 मिनट बचेगी ना तब मैं वो सॉल्व करा दूंगा। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.3। ओके, यस हमें सब्ट्रैक्शन में ये जो फ्रॉम के बाद लिखा है ना वही टर्म फर्स्ट लेनी है। ओके, किसी का भी सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जो फ्रॉम के बाद आ रही है टर्म, ओके, जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम आगे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, और किसी को कोई डाउट है? ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है 4p, q plus r। ओके, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर हमें दो पेयर गिवन है, उन दोनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो इजीली कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, 4p इंटू इन ब्रैकेट q प्लस r। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट 4p का मल्टीप्लाई होगा q के साथ एंड एडिशन 4p का मल्टीप्लिकेशन होगा r के साथ। ओके, तो 4p q प्लस 4p r यही होगा आंसर। एंड इसमें अगर कुछ करना है तो फिर ओके यही आंसर बनेगा। एंड अगर कॉमन निकालोगे तो फिर से ये वाला स्टेप आपको मिल जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका। ए बी ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए बी इंटू ए माइनस बी, ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी। तो ए को कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बी माइनस ए बी स्क्वायर। ओके,
वही होगा आंसर। वैसे ही थर्ड पार्ट है, उसमें क्या गिवन है, ए प्लस बी माइनस 7a² b²। ओके, तो यहाँ पर भी सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। 7a² b²। ओके, मल्टीप्लाई बाई आपको पता है कि उसका ऑर्डर चेंज कर दो तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 3 × 5 करो तो भी 15 होगा, एंड 5 × 3 करो तो भी 15। तो यहाँ पर भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ओके, a प्लस बी 7a² b² इंटू a प्लस 7a² b² इंटू बी। ओके, 7a कितनी बार हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है एंड एक और स्क्वायर उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि a³ b² प्लस 7a² b 3 बार हो रहा है, यानी कि b³। ओके, तो ये होगा उसका आंसर। a² माइनस 9 एंड 4a। तो 4a इन ब्रैकेट a² माइनस 9, 4a इन ब्रैकेट a² माइनस 4a इंटू 9। a कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो 4a³, 4 9 जा 36 a। ओके, तो वो होगा उसका आंसर। एंड लास्ट पार्ट है इसका PQ प्लस QR प्लस RP, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 0 इंटू PQ प्लस QR प्लस RP। आपको पता है किसी का भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 0। तो आंसर तो आपको पता चल गया क्या आएगा, 0। पर हम क्या करेंगे, फिर भी सम पूरा गिनेंगे। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे PQ के साथ, फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे QR के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे RP के साथ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0, इसका भी 0 एंड इसका भी 0। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड है, उसमें क्या करना है, कंपेयर द टेबल। तो सेकेंड में सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, a है, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है b प्लस c प्लस d। ओके, तो फर्स्ट a का मल्टीप्लाई होगा b के साथ, a इंटू बी, फिर a इंटू सी, फिर a इंटू डी। तो इसका मल्टीप्लाई एज इट इज ही रहेगा, ab प्लस ac प्लस ad। तो यही होगा उसका आंसर। सेकेंड है x प्लस वाई माइनस 5 एंड xy। तो अगर इस तरह से है तो ऑर्डर चेंज कर देंगे हम, जो मोनोनोमियल है उसको आगे रखेंगे एंड ट्रिनोमियल है उसको पीछे। तो 5xy का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, 5xy इंटू x प्लस 5xy इंटू वाई माइनस 5xy इंटू 5। x कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो x² y प्लस 5xy 2 बार है, तो 5xy² माइनस 5 5 जा 25xy। ओके, तो ये होगा उसका आंसर। थर्ड वन है, सभी जगह पर सेम ही जा रहा है। ओके, बाकी के जो 2 है वो आपको क्या करना है, होमवर्क में लास्ट में इसमें समझ लेना कि किस तरह से हो रहा है। p है एंड सेकेंड टर्म कौन सी है, 6p²
स्क्वेयर माइनस 7p प्लस 5। ओके, तो फर्स्ट p का मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट मैं लिख देता हूँ 6p स्क्वेयर माइनस 7p प्लस 5। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p का मल्टीप्लाई होगा 6p p स्क्वेयर के साथ माइनस p का मल्टीप्लाई होगा 7p के साथ प्लस p का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। p कितनी बार हो रहा है? 3 बार, तो 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वेयर प्लस 5p। ओके, वैसे ही आपको क्या करना है, 4th एंड 5 ये दोनों क्या करने हैं, होमवर्क। सेम मेथड है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यस, ये ओके, फर्स्ट वो सॉन्ग बंद कर दो, बाद में समझ में आएगा। p, 6p स्क्वेयर माइनस 7p प्लस 5 ये दो टर्म एक्सप्रेशन है, उसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट p इंटू इन ब्रैकेट में पूरा एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे। अब क्या हम करेंगे, p इंटू 6p स्क्वेयर। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 बाय 1 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये फर्स्ट p का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर p का मल्टीप्लिकेशन 7p के साथ किया, एंड लास्ट में p का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, 5 के साथ। अब इजीली हम क्या करेंगे, 6 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो 6 एज इट इज आएगा। p टोटल कितनी बार हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर था एंड एक p यहाँ पर है तो टोटल p क्यूब हो गया, p 3 बार हो रहा है। वैसे यहाँ पर p इंटू p था तो वो हो गया p स्क्वायर 7 एज इट इज, एंड यहाँ पर कुछ नहीं था तो 5p होगा। ओके, तो वही होगा आंसर। ओके, समझ में आ गया ना आप? हाँ, स्क्रीन शॉट मिल जाएगा आपको। ओके, कोई बात नहीं, इसका फोटो मिल जाएगा आपको। अब थर्ड है, उसमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ए स्क्वेयर है इंटू 2a रेस टू 22 इंटू 4a रेस टू 26। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वेयर इंटू जितने भी कोएफिशिएंट वाला नंबर है, ओके, उसको एक साइड ले लेते हैं, एंड टू इंटू 4 ए स्क्वेयर a रेस टू 22 एंड a रेस टू 26। ओके, तो 2 4 जा 8। अब यहाँ पर कौन सा रूल्स आएगा, जो मैंने बताया था पावर वाला। तो जब a रेस टू x एंड a रेस टू b इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वहाँ पर होगा जो उसकी पावर है उसका क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पर जितने भी पावर है उसका हम करेंगे एडिशन। तो 2 + 22 + 26, तो टोटल क्या हो रहा है यहाँ पर
50, तो 8a⁻50 वो होगा आंसर। ओके, अगर ये नहीं करना तो जनरली आप काउंट कर लेंगे तो अभी आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। एंड कौन से हिसाब से ये वाला जो रूल्स है वो हमने यूज़ किया है, जिसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 में। सेकेंड है 2/3 xy into -9/10 x² y²। ओके, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। टू बाई थ्री इंटू क्या होगा 9/10 एंड xy इंटू x² y²। अब फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हो आगे। 2/3 यहाँ पर क्रॉस में करेंगे, कैंसिल आउट होगा। 2 5 × 10 एंड 3 3 × 9, तो -3/5 इंटू x कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो x³ y भी 3 बार, तो y³ -3/5 x³ y³। ओके, ये होगा आंसर। अब थर्ड है, थर्ड का थर्ड। -10/3 p³ इंटू 6/5 p³ एंड q। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, तो फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। -10/3 इंटू 6/5 इंटू 5 p³ ओके, यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई में आपको पता है 3 2 × 6 एंड 5 2 × 10, तो 2 2 × कितने हो गए 4, तो -4। अब p कितनी बार हो रहा है टोटल, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स यहाँ पर था एंड एक यहाँ पर है, तो p⁻4 एंड q⁻4। ओके, तो वो होगा आंसर। एंड लास्ट पार्ट है इसका, x² x³ x⁻4। ओके, सभी जगह पर क्या है x है, तो डायरेक्टली कौन सा यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर मैंने लिखा है उसी का यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी 1, इसकी पावर होगी 2, इसकी पावर होगी 3 एंड इसकी 4। सभी क्या क्या कर देंगे एडिशन। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो x⁻10 होगा आंसर। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को